हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका। आज मैं आप सबके लिए क्लास 10th के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की एक सीरीज लेके आया हूं। आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं और आपको देखना है कि आपकी तैयारी किस लेवल पे चल रही है। ये सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं और आप बहुत प्रेम से इन सारे क्वेश्चंस को कर लोगे। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, विच प्रोसेस रिलीज एनर्जी। यहाँ पे कई सारी प्रोसेस दी हैं ऑप्शन में, लेकिन आपको इनमें से ये बताना है कि कौन सी प्रोसेस से एनर्जी निकलती है। जैसे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, क्या इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है? नहीं। फोटोसिंथेसिस क्या करता है? एनर्जी को ट्रैप करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन प्रोड्यूस नहीं करता। ट्रांसपिरेशन में नो एनर्जी, एक्सक्रीशन से नो एनर्जी, लेकिन रेस्पिरेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। रेस्पिरेशन का मतलब ही क्या था? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। यहां पर फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन से मतलब था ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो यहां पर एटीपी प्रोड्यूस होते थे, एनर्जी प्रोड्यूस होती थी। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोमेटा आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। स्टोमेटा मेनली किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? आपको आंसर बताना है। तो पहला, क्या रेस्पिरेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, ट्रांसपिरेशन या न्यूट्रिशन? मेन रिस्पॉन्सिबल किस लिए हैं स्टोमेटा? तो हम बता सकते हैं कि गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और ट्रांसपिरेशन ये तीनों ही स्टेप हमारे स्टोमेटा से होते हैं, लेकिन मेनली रेस्पॉन्सिबल पूछा जा रहा है तो इनमें से भी एक बताना है, तो वो हमारा क्या है? रेस्पिरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा। हमारे अंदर जो सलाइवा सीक्रेट होता है उसमें मेन एंजाइम कौन सा है? तो क्या पेप्सिन होता है हमारे सलाइवा में? नहीं। ट्रिप्सिन होता है? नहीं। पेप्सिन कहाँ होता था? हमारे ये आपके जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो सीक्रेशन होता था। ट्रिप्सिन आपका पैनक्रेटिक जूस में होता था। अमाइलेज आपका सलाइवा में होता है ना, सलाइवरी अमाइलेज जिसे कहते थे। इसका एक और नाम क्या होता है? टाइलिन। ठीक है, टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज जिसे बोलते हैं। लाइपेज भी नहीं होता हमारा। ठीक, इसका काम क्या होता था टाइलिन का? ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट है बच्चों, लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, ये आपको बताना है। तो पल्मोनरी वीन, वेना केवा, कोरोनरी आर्टरी या फिर एओर्टा। ठीक है, ऑर्टा जो होता है ये हमारा लार्जेस्ट आर्टरी है हमारी बॉडी का। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका। यूनिट की किडनी की फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है? तो ये सबको पता है, नेफ्रॉन है हमारा। ठीक है, जिसका काम क्या होता था? इम्प्योर ब्लड को प्यूरिफाई करना। न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम का था। एल्वियोलाई हमारी लंग्स में होते हैं और ये विली कहां पे होते थे? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस रिलीज होती है? यहां पर CO2 नहीं लगाना है, CO2 को प्लांट ट्रैप करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। ठीक है, एक और चीज आपको बोर्ड के लिए फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बेटा याद करनी है कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होती है, इसके रॉ मटेरियल क्या होते थे, प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये सारी चीज आपको याद करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपिरेशन अकर्स मोर इन। ट्रांसपिरेशन कब ज्यादा होता है? मॉर्निंग में ज्यादा होगा, नाइट में ज्यादा होगा, ह्यूमिड डे में ज्यादा होगा, या ड्राई और विंडी डे में ज्यादा होगा? इसमें राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए ये होमवर्क है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं इससे पता चलेगा। राइट आंसर सब लोग मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट एब्जॉर्ब वाटर इन प्लांट्स। ये तो कोई भी बता सकता है। प्लांट का कौन सा पार्ट वाटर को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से? ठीक है, तो सब लोग बता सकते हैं आसानी से, रूट हेयर्स, क्योंकि लीफ तो नहीं कर पाएंगे है ना, स्टेम और फ्लावर भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, विच इज द एंडोक्राइन ग्लैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंडोक्राइन ग्लैंड। यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स दी हैं, इसमें आपको एंडोक्राइन ग्लैंड बतानी है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं बच्चे जानते होंगे सब लोग, डक्टलेस ग्लैंड होती हैं ये, है ना। ऐसी ग्लैंड जो डक्ट के बिना हार्मोन को सीक्रेट डायरेक्टली किसमें करते हैं? ब्लड में। वैसे ग्लैंड यहाँ पे देखें कौन कौन है, देखिए थायराइड एंडोक्राइन ग्लैंड है। लीवर ग्लैंड होता है क्या? यहाँ पे होता है लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। ठीक है, किडनी ग्लैंड नहीं है, लंग्स ग्लैंड नहीं है, तो बचा क्या ऑप्शन? एक ही तो बचा, थायराइड हमारी क्या है? एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन। प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं तभी तो फूड बनता है, और फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? प्लांट के ग्रीन पार्ट में। ग्रीन पार्ट मेनली कौन होते हैं? लीव्स। तो प्लांट के लीव्स में फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रिपेयर होता है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए सब लोग।
द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कौन सा पिगमेंट फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हीमोग्लोबिन कहाँ होता था? हमारे ब्लड में, आरबीसीज में। मेलानिन नहीं होगा। क्लोरोफिल इज द राइट आंसर। ठीक है, प्लांट में क्लोरोफिल जो होता है ये मेन पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाई। हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करता है बच्चों? देखिए, हमारे हार्ट जो हमने बताया था कि इसके अंदर एक पेस मेकर होता है, और इस पेस मेकर का नाम क्या था? कोई मुझे बताएगा? कमेंट में लिख के बताइए। आप लोगों को बताया था कि आपके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, लेकिन इसमें जो राइट ऑरिकल होता है, यहाँ पर एक मास ऑफ टिश्यूज होता था, है ना, जहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होते हैं, और यही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फिर यहाँ से निकल के यहाँ पे आते थे, और यहाँ से हमारे पूरे मसल्स में, हार्ट की मसल्स में, कार्डियक मसल्स में, जिसकी वजह से क्या होता था? हमारे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और इसी को हम कह रहे हैं कि इसी की वजह से हमारे हार्ट में हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है। तो ये हार्ट बीट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एसएन। और एसएन की फुल फॉर्म कौन लिख के मुझे बताएगा? आप कमेंट में दीजिए। ठीक है, पेस मेकर कहा जाता है एसएन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या है? तो क्या ऑक्सीजन हमारे अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होता है? नहीं। क्या शुगर, ग्लूकोज होता है? नहीं। अमीनो एसिड भी नहीं होंगे। हमारे अंदर वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया होता है, जो कि किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट किया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं हम इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन डाइजेशन। हमारी बॉडी में प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि सर माउथ में तो हम लोग जब स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं, स्टार्च यहाँ हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाता था? माल्टोज में। तो माउथ में तो नहीं होगा। ठीक है, स्टमक में आपके एक प्रोटीन होती थी, एक एंजाइम होता था पेप्सिन, याद आया? पेप्सिनोजन से बनता था पेप्सिन। इस पेप्सिन का काम था प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, तो प्रोटीन का डाइजेशन यहीं पे होगा, इससे पेप्टाइड और पेप्टोन्स बनते थे। तो यानी राइट आंसर हमारा क्या होगा? स्टमक। लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होगा, ना ही रेक्टम में। नेक्स्ट, विच ऑर्गन फिल्टर द ब्लड। कौन सा ऑर्गन ब्लड को फिल्टर करता है? ये भी बहुत ईजी है सर, हार्ट तो नहीं करता, लीवर भी नहीं करता, स्टमक भी नहीं करता। किडनी से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और यूरिया प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यूरिया, यूरिक एसिड, जिसे हम यूरिन कहते हैं। नेक्स्ट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कंट्रोल्ड बाई। प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग किसके थ्रू कंट्रोल होती है? देखिए यहाँ पे फ्लोएम को तो हटा ही दो, जाइलम को भी हटा दो। 2 ऑप्शन है सर, रूट प्रेशर का भी कोई रोल नहीं है। गार्ड सेल्स होती हैं, गार्ड सेल्स याद है आपकी? ये आपकी इस तरीके से होती हैं, है ना। ये होता है आपका स्टोमेटल पोर। तो जब गार्ड सेल्स में बच्चों पानी भर जाता है ना, यहाँ से जैसे ही इसमें वाटर आएगा ट्रांसपिरेशन के थ्रू, यानी जब ट्रांसपिरेशन पुल फोर्स हो रहा होता है, तो जाइलम ऊपर की तरफ सक्शन प्रेशर लगा के रूट्स में से पानी को ऊपर खींचता है, वो लीफ में आता है, लीफ में गार्ड सेल्स में भर जाता है। गार्ड सेल्स स्वेल्ड अप हो जाती हैं, टर्जेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्टोमेटा खुल जाता है। शाम के जब ट्रांसपिरेशन बंद हो जाता है, पानी का आना ऊपर बंद हो जाता है, तो क्या होता है, जो गार्ड सेल्स में पानी भरा हुआ था वो निकल जाएगा बाहर, यानी बैक फ्लो होगा उसका, और ये फ्लैसिड हो जाएंगे, पिचक जाएंगे गार्ड सेल्स, और स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। तो गार्ड सेल्स ही ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड टू द हार्ट। कौन सी ब्लड वेसल्स ब्लड को हार्ट की तरफ कैरी करती हैं? देखिए, कैरी ब्लड टू द हार्ट, जो हमारी आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज, ये क्या करती हैं? ये ब्लड को लंग्स से, यानी लंग्स से हार्ट में और हार्ट से बॉडी पार्ट्स में ले जाती हैं। इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। और वीन्स को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है ना। वीन्स को हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। और ये जो होती हैं, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी डक्ट होती हैं। ये मतलब ये हार्ट से ब्लड ले जाएंगे बॉडी पार्ट्स में, और बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके हार्ट की तरफ लाती हैं, ये हमारी वीन्स होती हैं। ठीक है, तो इन्हें वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट, विच प्रोसेस फॉर्म्स यूरिन। यूरिन बनाने वाली प्रोसेस का नाम क्या है इसमें? देखिए, ट्रांसलोकेशन, ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता था। रेस्पिरेशन आप जानते ही हो, कंबशन केमिस्ट्री में आ गया। और ये हो गया हमारा फिल्ट्रेशन, इज द राइट आंसर। किडनी के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोटोट्रोपिज्म इज द मूवमेंट टुवर्ड्स। फोटो माने क्या होता है? लाइट, ट्रॉपिक माने मूवमेंट, है ना। तो टुवर्ड्स द लाइट हो गया, बस यही है, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड्स द लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिक मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आंसर इसका। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द बैलेंस। ठीक है, हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट हमारे बॉडी को बैलेंस करता है?
इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे, बहुत आसान है। ठीक, तो अभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस इतने ही बच्चों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी मैं और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, क्लास 10th और क्लास 12th के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम से पहले, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके अपने मार्क्स को स्कोर कर पाएं।